हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ। इंफॉर्मेशन क्या लेके आया हूँ, आपको पता होगा जो क्लास 10th वाले हैं, साइंस का उनका जो सिलेबस है 2026 से 2027 के लिए अपडेट हो गया है। ठीक है, क्योंकि अब सिलेबस जानोगे तभी उस पर्सपेक्टिव पे पढ़ाई करोगे, उस सिलेबस पे करोगे, फिर तुम क्वेश्चन करोगे, तब तुम एग्जाम दोगे, तब तुम पास होगे, है ना। फिर कोई और टॉपर बनेगा, कोई पास होगा, है ना। ये सब होगा। तो आज हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं 2026 से 2027 में जो एग्जाम होगा क्लास 10 साइंस सिलेबस का। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि आप लोग को पता होगा जो 2025 से 2026 तक का सेशन था क्लास 10th का, हमने स्टार्टिंग जब किया था तो फिजिक्स और बायोलॉजी से क्लास 10th को पढ़ाना स्टार्ट किया था और हर कुछ समझा था, प्रैक्टिकल हर कुछ, टोटल जितना हो सके। ठीक है, और क्वेश्चन भी करवाए थे हर कुछ। और हमारे जो मेहनत था उसने सफल भी हुआ कि जो 2026 में जो पेपर क्लास 10th का हुआ, मोस्टली फिजिक्स बायोलॉजी का हमारे सेशन से जो था सारे क्वेश्चन आए थे। मैंने लाइव भी आया था और मैं लाइव भी आया था एग्जाम से पहले, एक दिन पहले बताया भी था और कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे। तो वही क्वेश्चन आया था, तो एक बार देख ले, अब एक बार देख लेना, या आप लोग देख सकते हैं, मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है। ठीक है, और उसके बाद सिलेबस डिस्कस करते करते और बातचीत करेंगे। पहले हम लोग जो काम करें वो कर लेते हैं। और एक और न्यूज़ मैं देने वाला हूँ, ये ऑनलाइन तो चल ही रहा है वाईटी पे, जो भी वीडियो जा रहे हैं, ठीक है, सब कुछ डला ही हुआ है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। बाकी बात, मैं ऑफलाइन भी क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जहाँ पे जूम या मीट पे क्लास लेंगे। ठीक है, पैडेड क्लास होगा। ठीक है, ये चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ। वैसे ऑनलाइन चलता है, इस ऑफलाइन में ये मतलब ऑनलाइन ही चलेगा क्लासेस, मीट या गूगल पे चलेगा क्लासेस। जो बच्चे को वो क्लास ज्वाइन करना है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा लंबा सेशन होगा, थोड़ा समझ में भी आएगा। वैसे ऑनलाइन भी हम लोग वाईटी पे डालते ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो मर्जी होता है। जिस बच्चे को ऑनलाइन जो है बैच में नंबर हो गया, ठीक है, नंबर आप देख सकते हो, और लिंक विंक जो भी होगा कांटेक्ट करके मैं फॉर्मेशन कर दूंगा। ठीक है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कांटेक्ट कर लेना, जो भी होगा बातचीत डिस्कशन वो हम कंप्लीटली व्हाट्सएप पे पर्सनली बात कर सकते हैं। बाकी बात, अभी हम सिलेबस का डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सिलेबस का डिस्कस क्या कर रहे हैं फटाफट देख लेते हैं। जो सीबीआईसी का अभी का सिलेबस आया है, वो जो आया है वो कितने यूनिट में डिवाइड है देख लेते हैं। यूनिट 5 में क्या है, ये डिवाइड हो रखा है। ठीक है, फटाफट हम देख लेते हैं। हम लोग देखते हैं कि यूनिट 1 में जो है क्या है, आप देखिए, केमिकल सब्सटेंसेस एंड नेचर एंड बिहेवियर के बारे में। ठीक है, ये चीज देखते हैं। और ये कितने मार्क्स का होता है, 25 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहला यूनिट हमने बताया केमिकल सब्सटेंसेस के बारे में, जिसमें जो चैप्टर होगा वो देख लेते हैं एक बार। चैप्टर जो चैप्टर पहला होगा आपका केमिकल एंड रिएक्शन का। ठीक है, दूसरा जो चैप्टर होगा तुम्हारा एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट का होगा। और चौथा जो तुम्हारा होगा वो कितना होगा, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, 1 2 3, हाँ, चौथा और क्या होगा बेटा, कार्बन एंड कंपाउंड्स। देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा यूनिट है, अभी हम पहला यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं, 5 यूनिट में डिवाइड हो रखा है। तो पहला जो यूनिट है हमारा कौन सा है, केमिकल सब्सटेंस नेचर बिहेवियर के बारे में 25 मार्क्स का पूछा जाता है, पहला यूनिट। ठीक है, उसमें कौन कौन चैप्टर है, केमिस्ट्री का ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, केमिस्ट्री है, 25 मार्क्स का होता है यूनिट पहला, उसमें दे देगा कौन कौन चैप्टर है। केमिकल रिएक्शन है बेटा, एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट है बेटा, मेटल एंड नॉन मेटल है बेटा, और कार्बन एंड कंपाउंड्स। ये सारे यूनिट 1 है। ठीक है, यूनिट 1 के चैप्टर है, जिसमें केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री कह सकते हो, केमिस्ट्री है जो 25 मार्क्स का पूछा जाता है यूनिट 1 में, इतने चैप्टर। आप फटाफट इसको मिटा के यूनिट 2 देखते हैं। आ जाओ, इसको नोट डाउन करना चाहते हो तो कर लो। ठीक, फटाफट हम लोग क्या देखते हैं, वे यार कपड़े नहीं है? चलो कोई नहीं, फटाफट हम लोग क्या देख लेते हैं, यूनिट 2 देख लेते हैं। आ जाओ, ये नोट कर लेना होगा भाई, बैक करके नोट कर लेना होगा भाई, जिसको करना होगा फटाफट। यूनिट 2 जो हम लोग देखते हैं,
तो यूनिट 2 में क्या आ जाता है, यूनिट 2 में क्या आ जाता है, वर्ल्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, वर्ल्ड ऑफ लिविंग आ जाता है। ये भी 25 मार्क्स का होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रखना है कि यूनिट 1 मैं बता देता हूं, लिख देता हूं, यूनिट 1 एंड यूनिट 2 ये दोनों कितने नंबर के, 25 कितना हो गया 50, सॉरी कितना हो गया 50 मार्क्स। मतलब यूनिट 1 जो मैंने अभी बताया था केमिस्ट्री का, उसमें केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस, नॉन मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बन कंपाउंड, चारों चैप्टर जो मिला जुला के पहला यूनिट था केमिस्ट्री का, वो कितने नंबर, 25 नंबर। यूनिट 2 जो है वर्ल्ड ऑफ लिविंग, जो 25 नंबर का ये भी है, जो इसमें बायोलॉजिकल आएगा वो भी बायोलॉजी कह सकते हैं, इसमें भी 25 नंबर का, दोनों 50 नंबर का। यूनिट 1 और 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके लिए हम लोग कोई दिक्कत नहीं, जब चैप्टर हम लोग अभी केमिस्ट्री का जब करवाना स्टार्ट करेंगे, सारा धीरे धीरे सेबल जब खींचेंगे तो वो बात होते रहेगा, ठीक है। तो हमारा यूनिट 2 है, कौन सा है, वर्ल्ड ऑफ लिविंग, 25 मार्क्स का है। देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर है। लाइफ प्रोसेस है दूसरा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है तीसरा, रिप्रोडक्शन है चौथा हेरिडिटी है। ये हो जाता है हमारा यूनिट 2 वर्ल्ड ऑफ लिविंग। 25 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें चैप्टर आते हैं लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी, ठीक है। और इवोल्यूशन भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए हम अच्छे से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात, जानना है ना। तो ये यूनिट 2 ये हो गया यूनिट 1 केमिस्ट्री का, यूनिट 2 बायोलॉजी का, दोनों 50 मार्क्स के पूछे जाते। इतना नोट कर दिया होगा, ठीक है। आगे हम लोग, चलो इसको मिटाया जाए, आगे बढ़ा जाए यूनिट 3 पे। आ जाओ फटाफट हम लोग देख लेते हैं यूनिट 3। यूनिट तीसरा अगर हम लोग देखें तो यूनिट तीसरा हमारा है वो क्या है, नेचुरल फिनोमिना के बारे में, नेचुरल फिनोमिना के बारे में है, ठीक है। ये कितने नंबर का है, ये 12 मार्क्स का पूछा जाता है। इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं देख लेते हैं हम लोग। पहला आता है लाइट, इसमें लाइट आता है, ठीक है। लाइट चैप्टर आ जाता है जिसमें आपको रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ाया जाता है। उसके बाद रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है, ये आ जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारा दूसरा ह्यूमन आई आ जाता है, ठीक है, ह्यूमन आई आ जाता है, ह्यूमन आई आ जाता है, ये चैप्टर आ जाता है। उसके बाद तीसरा तो आपका आ जाता है, तीसरा आ जाता है, तीसरा भी वही होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं होता है, हमें क्या पढ़ना होता है बेटा, 2 चैप्टर बटे रहते हैं। यूनिट 3 में 12 मार्क्स का होता है, इंपॉर्टेंट होता है, नेचुरल फिनोमिना में होता है। यूनिट 3 12 मार्क्स का होता है। लाइट, रिफ्लेक्शन, लेंस और मिरर के बारे में पढ़ाया जाता है, लाइट चैप्टर, और ह्यूमन आई, ये दोनों है 12 मार्क्स के होते हैं यूनिट 3, ठीक है, नोट कर लिया होगा। यूनिट किस पे चलते हैं, 4th पे चलते हैं, आ जाओ। यूनिट 4 ये क्या होता है बेटा, इसमें देख लेते हैं। इफेक्ट्स ऑफ करंट, फिजिक्स का है बेटा, टेंशन मत लो, बांट दिया है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इफेक्ट ऑफ करंट का है, इसमें कितने नंबर का पूछा जाता है, 3 मार्क्स का टोटल है ना, 13 है कि 3, 13 है, सॉरी, कितने मार्क्स का पूछा जाता है टोटल, 13 मार्क्स का पूछा जाता है। इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या आता है, हम इसमें पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें आपका सब कुछ आ जाता है, ओम्स लॉ आ जाता है, ठीक है, और रेजिस्टेंस आ जाता है, ये सब चीज आता है, हम पढ़ाएंगे तो अच्छे से बताएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर, तो ये आ जाता है पूरा, इसमें ही सब कुछ आ जाता है। इलेक्ट्रिक होता है यूनिट 4 में, इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में, टोटल फिजिक्स ही है, ठीक है। जो अगर मैं इसमें देखूं कि यूनिट 3 और 4 जो हो जाता है वो फिजिक्स ही होता है, ठीक है। जो कितने नंबर का होता है, तो यूनिट 3 जो होता है कितने नंबर का था शायद, यूनिट 3 जो था कितने नंबर का था, वो 12 मार्क्स का था, 12 मार्क्स का था, जिसमें लाइट वाइट। और यूनिट 4 कितने नंबर का है,
यूनिट 4 सॉरी नहीं, यूनिट 3 जो है वो 13 मार्क्स का है और यूनिट 4 जो है वो 12 मार्क्स का है, दोनों ही फिजिक्स के हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यूनिट 4 इलेक्ट्रिक फैक्टम 13 मार्क्स का, इसमें इलेक्ट्रिसिटी, ओम, रेजिस्टेंस बताया जाता है, वो हम बताएंगे अच्छे से। और यूनिट 3 में भी देखा, लाइट वाइट वन दोनों फिजिक्स का ही था। और यूनिट 5वां जो आता है, यूनिट 5वां भी हम लोग देख लेते फटाफट। हाँ, यूनिट 5वां भी हम लोग देख लेते फटाफट, आ जाओ। यूनिट 5वां भी हम लोग क्या देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं। अब आ जाता है यूनिट 5। यूनिट 5 में क्या आ जाता है, नेचर रिसोर्सेस आ जाता है, नेचर रिसोर्सेस आ जाता है। ये कितने नंबर का होता है, 5 मार्क्स का होता है, 5। इसमें क्या क्या हो जाता है, इन्वायरमेंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। एक्चुअली ये जो चैप्टर होता है आवर इन्वायरमेंट का होता है, ये बायोलॉजी का ही होता है, ठीक है। ये एक अलग से देता है, यूनिट 5 5 मार्क्स का होता है, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया क्या, समझ में आया को? तो इतनी बात को तुम कंप्लीटली देख लो, ठीक है। हम 5 यूनिट में टोटल 2026-27 का सिलेबस बटा हुआ है ना, जिसमें से मैंने तुम्हें ये चीज बताया कि यूनिट पहला, यूनिट दूसरा जो है 25 मार्क्स का है, तो 50 मार्क्स उसके बन जाते हैं। और यूनिट तीसरा जो है वो कितने नंबर का होता है, 13 मार्क्स का है। और यूनिट 13 नहीं, यूनिट तीसरा, पहला दूसरा, तीसरा जो हो जाता है 13 नंबर का हो जाता है। चौथा कितना हो जाता है, 15 नंबर का हो जाता है। इस पोजीशन में हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यूनिट 3 जो हो जाता है हमारा कितने का हो जाता है बेटा, 12 मार्क्स का हो जाता है। और यूनिट 4 जो हो जाता है कितना, 13 मार्क्स का हो जाता है। और यूनिट 5 मार्क्स का। तो सबसे ज्यादा जो मेन होता है केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स है, इन्हीं में हो गया है हमारा। टोटल बांट दिया गया है यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो मैं एक बार रिकैप दे देता हूँ तुम्हें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का टोटल तुम्हें कौन कौन सा फॉर्मेशन होना है वो देख लेते हैं तुम लोग, ठीक। और यूनिट हम लोग देख ही लिए, तो समझ में आ ही गया होगा हमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना होगा, ठीक है। तो अगर तुम लोग देख सकते हो तो केमिस्ट्री में किया हूँ साइंस का टोटल सिलेबस 2026 से 2027 तक के बीच में, ठीक है। 2026-2027 तक के बीच में टोटल सिलेबस कंप्लीट लिख दिया हूँ साइंस का। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिख रहा है कि केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, ठीक है। यूनिट 1 2 3 5 तक डिवाइडेड था, वो भी मैंने बता दिया यूनिट, लेकिन एक प्रोफेशनली अच्छे से मैं कर दिया हूँ, जिसमें केमिस्ट्री जो है देखिए कौन कौन सा चैप्टर वही है, केमिकल रिएक्शन आ जाएगा, एसिड एंड बेस होगा, मेटल एंड नॉन मेटल, और कार्बन एंड कंपाउंड्स होगा। टोटल ये कितने नंबर के होंगे, 25 मार्क्स होगा केमिस्ट्री का पेपर, ठीक है। फिजिक्स का जो होगा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, मीटर और लेंस के बारे में सब कुछ पढ़ते हैं। उसके बाद ह्यूमन आई डिफेक्टिंग के बारे में, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी। ये टोटल हो जाते हैं फिजिक्स के 25 मार्क्स के। उसके बाद ये बायोलॉजी का होता है लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी और आवर एनवायरनमेंट, ये 30 मार्क्स का हो जाता है। तो टोटल अगर हम लोग जोड़े तो 25 25 50 50 और 30 हो जाता है, टोटल 80। टोटल कितना हो जाता है, 80 मार्क्स का टोटल आपका ये थ्योरी हो जाता है, ठीक है। आप चाहोगे तो इसको नोट कर लो, अच्छे से सिलेबस लिख लो, 2026-27 तक के टोटल ये हमें पढ़ना है। और ये टोटल चैप्टर हमें कंप्लीट करके अच्छे से क्वेश्चन फॉर्मेशन करना है कि कोई कहीं पे दिक्कत ना हो जाए भाई साहब, साइंस में एक भी नंबर कम ना हो। 1-2 नंबर तो ही जाते, लेकिन अगर पूरा हम लोग फोर्स लगाए तो 1 भी 2 दिन नंबर कम ना हो, और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ पाए और क्वेश्चन फोड़ पाए, ठीक है। तो ये चीज था, तो यही इन्फॉर्मेशन लेके मैं आया था। थोड़ा मैं सोचा सिलेबस कंप्लीटेड बता देता हूँ 2026-27 के बीच में। वैसे जो मेरा वीडियो है बायोलॉजी और फिजिक्स का सारा चैप्टर मैंने डाल रखा है अच्छे से, और केमिस्ट्री का मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कल परसों से, ठीक है। दिक्कत नहीं है ऑनलाइन में, ठीक है। आप YT पे मैंने सब कुछ फॉर्मेशन कर दिया है, और भी मैं अच्छा फॉर्मेशन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और ऑनलाइन में जो बैच मेरा पेडेड बैच जो स्टार्टेड फॉर्मेशन होगा, आपको कहीं पे भी जूम या गूगल मीट्स पे आप, मैं नंबर यहाँ पे फिर दे रहा हूँ, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं और बैचेस ले सकते हैं। बैच गूगल पे जो है आप गूगल मीट पे पढ़ सकते हैं, जूम पे, और बहुत जल्दी हमारा बैच या ऐप्स भी बनेगा, ऐप भी क्रिएट होगा जहाँ पे आप लोग अच्छे से बैच फॉर्मेशन ले सकते हैं। जिसको लेना हो तो
यूट्यूब पे फ्री में हो ही रहा, कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई साहब, तो आज के लिए इतना ही। धीरे धीरे हम कॉन्सेप्ट टोटल करेंगे और क्वेश्चन करेंगे और एग्जाम को फोड़ेंगे। ठीक है, धीरे धीरे साथ बढ़ेंगे, जैसे 2025-26 के बीच में धीरे धीरे साथ बढ़े थे और क्वेश्चन करे तो वही आया, और 2027 में जब आएगा तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो कि क्वेश्चन जो है सारे कॉन्सेप्ट के अंदर आए और सारे मजे आए, कि जब बैठे एग्जाम में हॉल पढ़ने, हमारे बच्चे पढ़ने के लिए पढ़ के अगर हॉल में बैठे तो उनको समझ में आए कि भाई ये क्या है, अच्छा फटाफट मतलब बच जाना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ बच्चे होंगे, खुश होंगे और खुश रहिए। ठीक है, धन्यवाद।